नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। जिले में अब तक साइबर फ्रॉड के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। दुर्ग पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बावजूद साइबर फ्रॉड की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस लगातार वीडियो जारी कर रही है, जिसके माध्यम से लोग बच सकते हैं। अभी हाल में आईपीएस प्रभात कुमार ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने 7 नुस्खे बताए गए हैं। आप अगर इन 7 नुस्खों को जानेंगे, निश्चित तौर पे साइबर फ्रॉड से आप बच सकेंगे। आप इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुर्ग पुलिस का साइबर अवेयरनेस सीरीज़ का अगला कड़ी। मैं प्रभात कुमार दुर्ग पुलिस का एक अधिकारी हूँ। साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है और इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक ये कि नए नए तरीके ईजाद होते जाते हैं। अभी तक हम साइबर फ्रॉड के बारे में जितने भी तरीके जानते हैं, चाहे वो डेटिंग फ्रॉड से रिलेटेड हो, सेक्सटॉर्शन हो, आपका गलत वीडियो बना लिया गया हो, डिलीवरी बॉय से रिलेटेड हो, बिजली बिल से रिलेटेड हो, पैसे दुगने करना, यूट्यूब में वीडियो लाइक करके पैसे कमा लेना, बिटकॉइन और अनेक तरीके जो हर हफ्ते महीने में बदल रहे हैं। ये तरीके लगातार नए नए आते जा रहे हैं। दूसरा एंगल है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो नए नए लोगों को ठगते जा रहे हैं। ये दोनों ही बहुत इवॉल्विंग है। लोग नए मिलते जाएंगे, तरीके नए बनते जाएंगे। समझने की बात यह है कि साइबर फ्रॉडस्टर जो हैं उनका पर्पस नए तरीके निकालना या नए लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। उनका पर्पस है पैसे लेना। अब कितने भी नए तरीके निकले एक तरफ और कितने भी नए लोग मिलते जाएं, उनके पास पैसे ट्रांसफ़र कराने के बहुत लिमिटेड तरीके हैं। पैसे भिजवाना, या तो एनईएफटी कराएंगे या फिर यूपीआई कराएंगे। उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, तरीके कितने भी नए हो, कितने भी तरह के हों, वो वही 4, 5, 7 चीज़ें करते हैं, बोलते हैं और बताते हैं, जिससे लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो मैं आपको 6-7 नुस्खे बताऊंगा ठगी से बचने के लिए और 6-7 निशानियां बताऊंगा कैसे आप पहचानें कि आपके साथ ठगी हो रही है। ध्यान दीजिए। नुस्खा नंबर 1, आपको सारे कमर्शियल और मर्चेंट ट्रांजैक्शन सिक्योर पोर्टल से ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ साइबर फ्रॉडस्टर आपसे क्या गलत कराता है। आप इस पर ध्यान देने दीजिएगा। ये गलत तरीका करने का, वो आपको एक मैसेज भेजता है जिसमें एक बंदे का नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है। आप जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप उसको अपने एनईएफटी में ऐड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं पेये को, फिर उसको पेमेंट करते हैं। ये पर्सनल ट्रांजैक्शन का तरीका है, मर्चेंट या कमर्शियल ट्रांजैक्शन का तरीका नहीं है। इसमें आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। सही तरीका क्या है, इसके मैं 2 उदाहरण दूंगा। हम में से सब आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते हैं। अगर जब आप आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते हैं और पेमेंट पेज पे आते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप आईआरसीटीसी का अकाउंट डिटेल नहीं डालते हैं, आप अपना डालते हैं। वो एक सिक्योर पोर्टल है। उस पोर्टल को आईआरसीटीसी का अकाउंट पता है, अपना डिटेल आप डालते हैं, वहाँ से पैसे काट कर वो आईआरसीटीसी में डाल देता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, एक और स्क्रीन में एक और उदाहरण मैंने लिया है। अगर आप फ्लिपकार्ट में पेमेंट करते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, पेमेंट पेज पे आते हैं, आप फ्लिपकार्ट का अकाउंट डिटेल नहीं डालते हैं। फ्लिपकार्ट आपको कभी अपना अकाउंट डिटेल नहीं देता। आप अपना अकाउंट डिटेल डालते हैं, सिक्योर पोर्टल फ्लिपकार्ट को देता है। तो अगर कोई फ्रॉडस्टर आपको एक अकाउंट डिटेल दे रहा है और बोल रहा है फ्लिपकार्ट के नाम पे, बिजली बिल के नाम पे, या किसी भी नाम से ठगी, बिटकॉइन के नाम पे ठगी कर रहा है, आप समझ लीजिए पहली निशानी है कि आपके साथ ठगी हो रही है। आपको उसे पेमेंट नहीं करना है, आपको पेमेंट सिर्फ सिक्योर पोर्टल से करना है। नुस्खा नंबर 2, पेमेंट का दूसरा तरीका होता है यूपीआई का। एक तो फ्रॉडस्टर हमसे एनईएफटी पेमेंट कराता है, दूसरा यूपीआई कराता है। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि आपको यूपीआई का पेमेंट भी सिक्योर पोर्टल से ही कराना है। मैं फिर से आईआरसीटीसी का उदाहरण अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप ऊपर देखेंगे। जब आप पेमेंट पेज पे आते हैं, आप आईआरसीटीसी का यूपीआई आईडी नहीं डालते हैं, आप अपना यूपीआई आईडी डालते हैं। सिक्योर पोर्टल को पता होता है आईआरसीटीसी का अकाउंट वहाँ पैसे भेजता है। उसी तरह से आप उदाहरण में देख सकते हैं स्क्रीन में, फ्लिपकार्ट या अमेज़न या किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पेमेंट पेज पे जब आते हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट डिटेल नहीं डालते हैं, आप अपना अकाउंट डिटेल, अपना यूपीआई आईडी डालते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स अगर आपको बोल रहा है फ्लिपकार्ट के नाम पे ठगी कर रहा है आपके साथ, या फिर किसी बिटकॉइन के नाम पे ठगी कर रहा है, किसी और संस्था के नाम पे ठगी कर रहा है, और वो अगर वो यूपीआई आईडी दे रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन सिक्योर ट्रांजैक्शन नहीं है, वो फ्रॉड का ट्रांजैक्शन है।
यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट करना जानकार, आपके जान पहचान वाले लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए। कमर्शियल ट्रांजैक्शन आप सिक्योर पोर्टल से ही करें, अपना यूपीआई आईडी डाल करके यूपीआई खोलकर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करके करें। संस्था का यूपीआई आईडी डालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नुस्खा नंबर 3, मैंने आपको बताया एनईएफटी ट्रांजैक्शन पर्सनल नहीं करना है, यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करना। फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, वो आपको जब बहलाते हैं फुसलाते हैं और आप थोड़ा समय लेते हैं डिसाइड करने को कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बीच में वो अकाउंट बदल देता है। अगर आज आपकी फ्रॉडस्टर से बात आती है, पहले एक अकाउंट देता है, 4 दिन बाद दूसरा अकाउंट देता है, 3-4 दिन बाद तीसरा अकाउंट देता है। ये तीसरी निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। कोई संस्था अपना अकाउंट नहीं बदलता। अगर फ्लिपकार्ट को या फिर किसी भी संस्था को, किसी बिटकॉइन की संस्था को, किसी जॉब वाली संस्था को, naukri.com को आप पेमेंट करना, वो अपना अकाउंट बार बार नहीं बदलेगा। तो अगर कोई फ्रॉडस्टर आपके साथ लंबे समय से फ्रॉड कर रहा है और बार बार अकाउंट बदल के दे रहा है, ये तीसरी निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अकाउंट बदलने वाले लोगों को अपना पेमेंट नहीं करें। नुस्खा नंबर 4, जब आप स्विगी पे ऑर्डर करते हैं और स्विगी का बिल आता है, रेस्टोरेंट चार्जेस, पैकेज चार्जेस, जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस सब एक बिल में आता है, एक साथ आता है। फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, आपसे एक एक करके अलग अलग ट्रांजैक्शन लेने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्रॉडस्टर्स, एक जनरल फ्रॉडस्टर क्या करता है, आपसे 10 ट्रांजैक्शन लेने की कोशिश करता है। बोलता है पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस दीजिए, आप वो दे देंगे तो वेरिफिकेशन चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, ऑडिट चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, सर्विस चार्ज भी ले लेता है, जीएसटी भी ले लेता है और सर्विस टैक्स भी ले लेते हैं, ऑथेंटिकेशन चार्जेस। इस तरह से वो अपना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि चार्जेस 50 तरह के भी हो, आएगा एक ही बिल में। रेस्टोरेंट में आप एक ही बिल पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे एक ही बिल पे करते हैं, स्विगी पर एक ही बिल पे करते हैं। ये चौथी निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आप चार्जेस अलग अलग ट्रांजैक्शन में दे रहे हैं, आपको सारा ट्रांजैक्शन एक ही बार में देना है। अगर आपसे कोई फ्रॉडस्टर मल्टीपल ट्रांजैक्शन ले रहा है, वो निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आप अगला ट्रांजैक्शन नहीं करें, आपका जो पैसा गया वो फंस चुका है। नुस्खा नंबर 5, जब आप ऑलरेडी आधा फ्रॉड का, ठगी का शिकार हो जाते हैं, आपके इनफ पैसे फंस जाते हैं और जब आप वापस मांगने लगते हैं तो फ्रॉडस्टर बोलता है रिफंड के आपको अलग चार्जेस लगेंगे। ये रिफंड वर्ड है, जैसे ही अलग से चार्जेस की बात शुरू होती है, ये निशानी है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपके जितने पैसे फंस गए हैं उसे निकालने के लिए पुलिस की मदद लीजिए, 1930 पे कॉल करिए, कानून की मदद लीजिए। रिफंड के लिए जहां पैसे देने शुरू करेंगे वो और पैसे फंसेंगे। ये हमने अपने अनुभव से देखा है कि लोग ठगी में जितने पैसे नहीं देते हैं, ठगी के पैसे निकालने के लिए रिफंड में उससे ज़्यादा देते हैं। रिफंड का कोई चार्ज कहीं नहीं होता है। आपका स्विगी का ऑर्डर नहीं आया, पैसा रिफंड फ्री में आता है। आपका फ्लिपकार्ट का ऑर्डर गलत आया, पैसा का रिफंड फ्री में आता है। कोई भी रिफंड फ्री ही होता है, रिफंड का कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप रिफंड के लिए पैसे नहीं दें, साइबर ठगी का शिकार नहीं बने। रिफंड के लिए पैसे मांगना और देना 5वीं निशानी है कि आपके साथ ठगी हो रही है। नुस्खा नंबर 6, एक और तरीका है साइबर ठगी का जो जनरली डिलीवरी सर्विसेज वाले यूज़ करते हैं कि वो बोलते हैं मैडम आपका या सर आपका डिलीवरी आया है, लेकिन आपको पेमेंट जल्दी, आपको डिलीवरी अगर जल्दी चाहिए तो 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये और लगेंगे। हम एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप 5-10 रुपये पे कर दीजिए। ऐसा बोलकर आपको भ्रमित करके वो एक गूगल फॉर्म या एक फॉर्म भरवा लेते हैं जहाँ पर आपका सारा अकाउंट का डिटेल ले लेते हैं और फिर वो खुद वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। आप फिर से ध्यान रखिए, ऐसी कोई कंपनी, जब आपने हज़ारों का सामान खरीद लिया है, उसके डिलीवरी के लिए वो 5 रुपये और क्यों लेगा। तो ये जो तरीका है कि एक फॉर्म भेज रहे हैं, उसमें डिटेल भर दीजिए, 5, 10, 50 रुपये और लगेंगे और आपको डिलीवरी आज ही मिल जाएगी, या फिर ऐसा इस टाइप का कोई भी बात कोई कर रहा है तो वो आपकी ठगी कर रहा है। उस लिंक के जरिए आपके अकाउंट का डिटेल आपसे लेने की कोशिश कर रहा है, इससे बचें। 7वां और आखिरी नुस्खा, अभी तक जो 6 मैंने बताया है, इसमें जैसा कि साइबर ठगी में हमने देखा है कि ठग आपके अकाउंट को हैक करके पैसे निकाल ले, ऐसा कम होता है। वो आपको बहला फुसला कर ज़्यादा पैसे लेता है। तो पहले 6 नुस्खे जो मैंने बताए हैं जिसमें आप खुद ठग को पैसा दे देते हैं, उससे बचने के नुस्खे बताए हैं। आखिरी जो है, जो ट्रेडिशनल है, जो हमेशा बोला जाता है, मैं फिर भी रिपीट करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, कि वो पैसे तभी निकालेगा जब आप OTP दे देंगे। वो पैसे तभी निकालेगा जब आप किसी गलत लिंक पे क्लिक कर देंगे। आप OTP दे देंगे तो वो आपका ₹1 बन जाएगा, अकाउंट से पैसे निकाल देगा।
अगर आप किसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, एनी डेस्क जैसा कोई लिंक होगा, उससे आपके मोबाइल का, आपके लैपटॉप का एक्सेस मिल जाएगा। वो फिर से आपका बहरूपिया बनकर आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल से पैसे निकाल लेगा। लिंक पे क्लिक नहीं करना है, OTP शेयर नहीं करना है। पुरानी ट्रेडिशनल बात है, हर जगह बोली जाती है, मैंने 7 नंबर पे रखा है, फिर भी रिपीट किया है, ज़रूरी है। धन्यवाद। और अंत में मैं अपने सातों नुस्खों को समराइज़ एक साथ कर देता हूँ। आपको किसी दूसरे का अकाउंट डिटेल डालकर पैसे नहीं डालने हैं, सिक्योर पोर्टल से पैसे डालने हैं। NEFT दूसरे का अकाउंट डाल के नहीं करना है। आपको दूसरे का UPI ID डालकर कमर्शियल या मर्चेंट ट्रांजैक्शन नहीं करना है, पर्सनल ट्रांजैक्शन करना है। सिक्योर पोर्टल में आप अपना UPI ID डालकर पेमेंट करते हैं। अगर सामने वाला अकाउंट बदल कर आपके पैसे ले रहा है, तीसरी बात, तो वो आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। अगर सामने वाला 5-10 अलग अलग ट्रांजैक्शन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, ऑडिट चार्जेस, GST चार्जेस, वेरिफिकेशन चार्जेस, तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आपसे कोई बोल रहा है 5, 10, 50 रुपये और एक बार पे करने होंगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आपको अंदाज़ा हो गया कि आपके पैसे फंस गए हैं और रिफ़ंड के नाम पे आपसे कोई पैसे मांग रहा है, छठा नुस्खा, तो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। 7वां और ट्रेडिशनल बात, OTP शेयर नहीं करें, लिंक शेयर नहीं करें। धन्यवाद।